अरे मूर्ख बालक, ये 3 प्रकार का भोजन करना पाप माना गया है और तू उसी प्रकार का भोजन कर रहा है। तेरे इन 3 प्रकार का भोजन करने की वजह से ही तुझे नरक की प्राप्ति हुई है। चल, तुझे मैं अब यमलोक ले चलता हूँ। तेरे तुच्छ भोजन करने की वजह से ही तू वहां जा रहा है जहां तूने कभी सोचा नहीं होगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भोजन केवल भूख मिटाने का साधन नहीं है, बल्कि वही भोजन मनुष्य के जीवन, स्वास्थ्य और आयु को भी प्रभावित करता है। शास्त्रों में बताया गया है कि भोजन के कुछ प्रकार और गलत तरीकों के कारण मनुष्य की आयु धीरे धीरे कम होने लगती है। इसी विषय को समझाने के लिए आज हम आपके लिए एक अत्यंत प्राचीन और प्रेरणादायक कथा लेकर आए हैं। इस कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, भोजन करने की सही विधि क्या है, भोजन किस दिशा में मुख करके करना शुभ होता है, भोजन कब करना चाहिए और भोजन प्रारंभ करने से पहले मन में कौन सा भाव या शब्द रखना चाहिए। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में अपनाने के लिए है। दोस्तों, एक समय की बात है। देवताओं के प्रिय त्रिलोकी में भ्रमण करने वाले देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी में पधारते हैं। जैसे ही देवर्षि नारद द्वारिका पहुंचते हैं और भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि उन पर पड़ती है, प्रभु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। वे प्रेम पूर्वक आगे बढ़ते हैं और देवर्षि नारद का सादर स्वागत करते हुए मधुर वाणी में कहते हैं, आइए देवर्षि, द्वारिका नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके चरण पड़ते ही ये नगरी पावन हो गई। बताइए, आज आप किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार या लोक कल्याण से जुड़ा विषय लेकर आए होंगे। भगवान श्री कृष्ण की इस करुणामयी वाणी को सुनकर देवर्षि नारद हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। उनके मुख पर गहन विचारों की छाया स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तभी देवर्षि नारद विनम्र स्वर में उत्तर देने लगे, हे प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हुए भी मुझसे ये प्रश्न कर रहे हैं। मैं आज आपके पास किसी समाचार को लेकर नहीं, बल्कि अपने मन में उठी एक शंका के निवारण के लिए ही आया हूँ। हे नाथ, कृपया अपने इस भक्त की दुविधा को दूर कीजिए और मुझे सत्य का मार्ग दिखाइए। देवर्षि नारद की विनम्रता और भक्ति से भरी वाणी सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर एक मंद करुणामयी मुस्कान फैल गई। उन्होंने प्रेम पूर्वक देवर्षि की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे देवर्षि, मैं भलीभांति जानता हूं कि आप किस कारण से चिंतित हैं। आपके हृदय में उठ रही दुविधा और आपके मन के सभी प्रश्न मुझसे छिपे नहीं हैं। इसी कारण से मैं कहता हूं कि आपके मन में जो भी शंका है, जो भी जिज्ञासा है, उसे निसंकोच होकर मेरे सामने प्रकट कीजिए। मैं अवश्य आपकी हर शंका का समाधान करूंगा और आपको उचित मार्ग दिखाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण की ये आश्वस्त करने वाली वाणी सुनकर देवर्षि नारद का मन प्रसन्न हो गया। वे और भी अधिक श्रद्धा से प्रभु की ओर देखते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक गहन जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। कौन सा भोजन ऐसा है जो मनुष्य की आयु को बढ़ाने वाला होता है और कौन सा भोजन आयु को क्षीण कर देता है। हे नाथ, मनुष्य को भोजन करते समय किस दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और भोजन प्रारंभ करने से पूर्व कौन सा मंत्र या भाव मन में रखना चाहिए। कृपया आप अपने इस भक्त पर कृपा करें और इन सभी प्रश्नों का समाधान करके मुझे सत्य का ज्ञान प्रदान करें। देवर्षि नारद की ये जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण गंभीर हो गए। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने करुणा और ज्ञान से परिपूर्ण स्वर में उत्तर देना आरंभ किया। हे देवर्षि, आज आपने समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। ये पूर्ण रूप से सत्य है कि मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है, उसी के अनुरूप उसका स्वभाव बनता है, उसका भाग्य आकार लेता है और यहाँ तक कि उसका अगला जन्म भी उसी से निर्धारित होता है। हे देवर्षि, इस विषय में एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र इतिहास है जिसे मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। त्रेता युग में यही कथा महर्षि अगस्त्य ने स्वयं भगवान श्री राम को सुनाई थी। इसी कारण इस कथा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिव्य कथा के माध्यम से आपके मन में उठे सभी प्रश्नों के उत्तर आपको स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए हे देवर्षि, आप इस कथा को ध्यानपूर्वक और श्रद्धा के साथ पूरा सुनिए तथा इसका प्रचार भी कीजिए। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसे 100 वर्षों तक दान करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी सुनकर देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न हो गए
और आदरपूर्वक बोले, हे प्रभु, मैं इस दिव्य कथा को अवश्य सुनना चाहता हूँ। मैं इसे पूर्ण ध्यान और एकाग्र चित्त से सुनूंगा तथा आपके उपदेश को पृथ्वी लोक में जाकर जन जन तक पहुँचाऊंगा, ताकि समस्त मनुष्य जाति इसका लाभ प्राप्त कर सके। देवर्षि नारद की ये विनम्र प्रतिज्ञा सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। उन्होंने स्नेहपूर्वक देवर्षि की ओर देखा और गंभीर ज्ञान से परिपूर्ण स्वर में कहना आरंभ किया। हे देवर्षि नारद, ये कथा प्राचीन काल की है। उस समय पृथ्वी पर एक अत्यंत विशाल और रहस्यमय जंगल हुआ करता था। उस जंगल का विस्तार 100 योजन तक फैला हुआ था। आश्चर्य की बात यह थी कि उस पूरे वन में ना तो कोई पशु निवास करता था और ना ही कोई पक्षी। वहां केवल घने वृक्ष, लताएं और पेड़ पौधे ही दिखाई देते थे। कोई भी प्राणी उस वन की ओर जाने का साहस नहीं करता था। परंतु उसी निर्जन और भयावह जंगल के मध्य भाग में 4 कोस युम्बी एक विशाल झील थी। केवल उसी झील के समीप हंस, बतख तथा अन्य कुछ पशु पक्षी निवास करते थे, मानो वही स्थान उस वन का एकमात्र जीवित क्षेत्र हो। एक बार महर्षि अगस्त्य उस झील के पास से होकर गुजर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक अत्यंत विचित्र दृश्य पर पड़ी। झील के समीप एक बहुत बड़ा आश्रम स्थित था। वह आश्रम अत्यंत प्राचीन प्रतीत हो रहा था, फिर भी उसमें अद्भुत सौंदर्य और दिव्य पवित्रता झलक रही थी। आश्चर्य की बात यह थी कि उस आश्रम में कोई भी साधु या तपस्वी निवास नहीं करता था। वह आश्रम पूर्णतः सुनसान और खाली था। महर्षि अगस्त्य ने उस आश्रम में एक रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। प्रातःकाल उठकर जब वे झील की ओर जाने लगे तो मार्ग में उन्हें एक अत्यंत विचलित कर देने वाला दृश्य दिखाई दिया। उनके सामने एक मुर्दा अर्थात एक मृत शरीर पड़ा हुआ था। वह शरीर अत्यंत बलवान और हिष्टपुष्ट था, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता था कि वह किसी तरुण पुरुष का शव है। उस लाश को देखकर महर्षि अगस्त्य के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। वे सोचने लगे कि ये व्यक्ति कौन रहा होगा, इसकी मृत्यु कैसे हुई और ये निर्जन जंगल में आखिर पहुंचा कैसे होगा। उसी मृत शरीर के विषय में जानने की जिज्ञासा उनके मन में और अधिक प्रबल हो गई। तभी अचानक आकाश में उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। वह विमान धीरे धीरे नीचे उतरा और उसी झील के समीप आकर ठहर गया। उस विमान से एक तेजस्वी और दिव्य पुरुष उतरा। वह झील में स्नान करने चला गया। स्नान के पश्चात वह बाहर आया और उस मृत शरीर के पास जाकर उसका मांस खाने लगा। उसने भरपेट उस ताजे और हिष्टपुष्ट शव का मांस खाया। इतना भयानक दृश्य देखकर भी वह दिव्य पुरुष शांत भाव से पुनः अपने विमान में बैठा और स्वर्ग की ओर उड़ने लगा। तभी महर्षि अगस्त्य ने उसे ऊंचे स्वर में पुकारा, हे दिव्य पुरुष, तुम कौन हो? तुम्हारा स्वरूप देवताओं के समान तेजस्वी और अलौकिक है, किंतु तुम्हारा आहार अत्यंत घृणिक है। तुम इस मुर्दे का मांस क्यों खा रहे हो? ऐसा अपवित्र और भयावह भोजन भला कोई देवता कैसे कर सकता है? महर्षि अगस्त्य की ये बात सुनकर वो स्वर्गवासी दिव्य पुरुष ठिठक गया। उसने पीछे मुड़कर अगस्त्य मुनि की ओर देखा। उसके मुख पर लज्जा और विवशता के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। वो तुरंत विमान से नीचे उतरा, महर्षि अगस्त्य के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगा, हे विप्र, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। कृपया मेरी कथा सुनिए। ये बात पूर्व काल की है। विदर्भ देश में मेरे महायशस्वी पिता राज्य किया करते थे। वे वसुदेव नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे और अत्यंत धर्मपरायण राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थीं और उन दोनों से उन्हें क्रमशः 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र था। लोग मुझे श्वेत के नाम से जानते थे और मेरे छोटे भाई का नाम सूरत था। पिताजी के देहांत के पश्चात मुझे विदर्भ देश का राजा बनाया गया। मैंने बहुत सावधानी और नीति के साथ राज्य का संचालन किया। राज्य करते करते मुझे अनेक सहस्र वर्ष बीत गए, परंतु एक दिन मेरे हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ। संसार की नश्वरता का बोध होने पर मैंने राजपाट त्यागने का निर्णय लिया और मृत्यु पर्यंत तपस्या करने का संकल्प लिया। मैंने अपना संपूर्ण राज्य अपने छोटे भाई सूरत को सौंप दिया और उसे विदर्भ का राजा बना दिया। इसके पश्चात मैं इस वन में चला आया और इसी झील के समीप कठोर तपस्या आरंभ कर दी। मैंने पूरे 88,000 वर्षों तक इस निर्जन जंगल में कठिन तप किया। उसी तपस्या के प्रभाव से मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। किंतु हे मुनिवर, ब्रह्मलोक पहुंचने के बाद भी मुझे वहां शांति प्राप्त नहीं हुई। मुझे तीव्र भूख और प्यास सताने लगी। मेरी समस्त इंद्रियां व्याकुल हो उठी। तब मैंने ब्रह्मलोक के अधिपति सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से निवेदन किया, हे भगवान, मैंने तो ये सुना था कि ब्रह्मलोक में किसी भी प्राणी को भूख और प्यास नहीं लगती,
फिर मुझे ये भूख और प्यास क्यों सताती है? ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? कृपया मुझे बताइए कि मैं किस वस्तु का सेवन करूं जिससे मुझे तृप्ति प्राप्त हो। मेरी ये व्यथा सुनकर ब्रह्मदेव ने मुझसे कहा, हे राजन, इस लोक में वही व्यक्ति भूख और प्यास से मुक्त होता है जिसने पृथ्वी पर रहते हुए दान और धर्म का पालन किया हो। किंतु तुमने अपने जीवन काल में कभी दान नहीं किया, ना तुमने किसी भिखारी को अन्न दिया, ना ही किसी याचक को भीख। राजमहल में निवास करते हुए भी तुमने अपने द्वार पर आए अतिथियों का सत्कार नहीं किया और उन्हें भोजन नहीं कराया। तुम सदा उत्तम और स्वादिष्ट भोजन स्वयं ही ग्रहण करते रहे। बिना स्नान किए भोजन करना, भोजन आरंभ करने से पूर्व ईश्वर का स्मरण ना करना और अपने भोजन में से दूसरों को भाग ना देना, ये सब तुम निरंतर करते रहे। इसी कारण से तुम्हें ये पाप प्राप्त हुआ है और यही पाप आज ब्रह्मलोक में भी तुम्हें भूख और प्यास का कष्ट दे रहा है। जीवित रहते हुए तुमने अनेक प्रकार के आहार और स्वादिष्ट पकवान अकेले ही भोगे। दूसरों को अन्न दिए बिना स्वयं ही सब कुछ ग्रहण कर लिया। इससे तुम्हारा शरीर तो हृष्टपुष्ट और बलवान बन गया, किंतु तुम्हारा पुण्य क्षीण होता चला गया। अब तुम्हारे लिए केवल एक ही उपाय शेष है। जिस झील के समीप तुम्हारा मृत शरीर पड़ा हुआ है, तुम उसी का मांस खाकर अपनी भूख शांत करो। ब्रह्मदेव की ये कठोर वाणी सुनकर राजा अत्यंत व्याकुल हो उठा और उसने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, यदि मैं अपने ही शरीर का भक्षण कर लूंगा तो उसके पश्चात मेरा क्या होगा? फिर मैं क्या खाऊंगा? मेरे लिए भोजन के रूप में कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कृपया मुझ पर करुणा कीजिए और मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए, ऐसा भोजन बताइए जिसका सेवन करने से मेरी भूख शांत हो जाए और जो कभी समाप्त ना हो। राजा की ये दयनीय अवस्था देखकर ब्रह्मदेव कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारा शरीर मैंने स्वयं अक्षय बना दिया है। तुम प्रतिदिन उसका भक्षण करोगे, फिर भी वो कभी समाप्त नहीं होगा। अगले ही दिन वो शरीर पुनः ताजा हो जाएगा। उस मृत शरीर के अंग फिर से उत्पन्न हो जाएंगे और तुम उन्हें बार बार खा सकोगे। इस प्रकार तुम अपने ही शरीर का मांस खाते हुए 100 वर्ष व्यतीत करोगे। 100 वर्षों के पश्चात इसी जंगल में एक दिन महर्षि अगस्त्य का आगमन होगा। उन्हीं के दर्शन और कृपा से तुम्हें इस घोर पाप से मुक्ति प्राप्त होगी। ब्रह्मदेव का ये आदेश सुनकर राजा ने उसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद जो कुछ उसके साथ घटित हुआ, वो समस्त सत्य उसने महर्षि अगस्त्य को सुना दिया और अत्यंत व्यथा से भरकर कहने लगा, हे विप्र, मेरा शरीर कभी नष्ट नहीं होता। मैं प्रतिदिन यहाँ आकर अपने ही शरीर का मांस खाता हूँ। न जाने वो शुभ घड़ी कब आएगी जब महर्षि अगस्त्य किस वन में पधारेंगे और मुझे इस असहनीय कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। इसी आशा में रहते रहते मेरे 100 वर्ष बीत चुके हैं और आज भी मैं उन्हीं की राह देख रहा हूँ। राजा श्वेत की ये करुणा से भरी बात सुनकर महर्षि अगस्त्य का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर देते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हारे सौभाग्य से ही मैं आज यहाँ आया हूँ। जान लो कि मैं ही मुनि अगस्त्य हूँ। अब बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ और तुम्हें इस दुख से कैसे मुक्त करूँ? महर्षि अगस्त्य के मुख से ये वचन सुनते ही राजा श्वेत के हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। वे अत्यंत प्रसन्न हो थे। उसी क्षण वे भूमि पर गिर पड़े और महर्षि अगस्त्य के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। अश्रुपूर्ण नेत्रों से राजा श्वेत ने कहा, हे मुनिवर, कृपया मुझ पर दया कीजिए। मुझे इस घृणित आहार से मुक्त कीजिए और जिस पाप के कारण मुझे ये भयानक कष्ट प्राप्त हुआ है, उससे भी मुझे उद्धार दीजिए ताकि मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सके। हे ऋषि, ये दिव्य आभूषण मैं आपको भेंट करता हूँ। कृपया अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखें। राजा की दुख से भरी वाणी सुनकर महर्षि अगस्त्य का हृदय करुणा से भर गया। जैसे ही राजा श्वेत ने वो दिव्य आभूषण महर्षि अगस्त्य के हाथों में रखा, उसी क्षण उसका मृत शरीर अदृश्य हो गया। उसी पल वो उस पाप से मुक्त हो गया जो उसे इतने वर्षों से पीड़ा दे रहा था। इसके पश्चात राजा श्वेत ने महर्षि अगस्त्य से आज्ञा ली और प्रसन्न चित्त से उस दिव्य विमान में आरूढ़ होकर ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर गया। इस प्रकार राजा श्वेत को दान न करने के पाप से मुक्ति प्राप्त हुई। ये कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवर्षि, इसी प्रकार अनुचित और स्वार्थपूर्ण भोजन करने के कारण ही विदर्भ देश के महाराज को ब्रह्मलोक में निवास करने पर भी तृप्ति प्राप्त नहीं हुई। उन्हें पृथ्वीलोक में आकर स्वयं के ही शरीर का मांस भक्षण करना पड़ा। ये कथा मनुष्य को ये शिक्षा देती है कि भोजन केवल शरीर का नहीं, अपितु पुण्य और पाप का भी कारण बनता है। हे देवर्षि, अब मैं तुम्हें भोजन करने के नियम बताता हूँ,
तुम इन्हें ध्यानपूर्वक सुनो। भोजन आरंभ करने से पूर्व मनुष्य को थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना चाहिए, ताकि देवता, पशु पक्षी, सर्प, दैत्य तथा वे प्रेत पिशाच जो अपने कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं, उन्हें भी अन्न की प्राप्ति हो सके। ऐसा करने से अन्न पूर्ण और पवित्र हो जाता है। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उसका आदरपूर्वक स्वागत करना चाहिए, उसे आसन देकर प्रणाम करना चाहिए और श्रद्धा से भोजन कराकर ही विदा करना चाहिए, क्योंकि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है वह अपने पाप उस घर में छोड़ देता है और वहां के शुभ कर्मों को साथ ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को पिता के घर में रहने वाली अविवाहित कन्या, दुखी व्यक्ति, गर्भवती स्त्री तथा वृद्ध जन को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। इन सबको भोजन कराए बिना जो व्यक्ति स्वयं भोजन करता है उसका भोजन पाप बन जाता है और ऐसा व्यक्ति नरकगामी होता है। जो बिना स्नान किए भोजन करता है उसका भोजन मल भक्षण के समान माना गया है। जो बालक या वृद्ध के हिस्से का भोजन करता है उसका भोजन विष्ठा के समान हो जाता है, और जो बिना दान किए ही भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन विष के समान फल देता है। मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया या अपमानपूर्वक दिया गया भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय परोसे गए अन्न का अग्रभाग अग्नि को समर्पित करना चाहिए और फिर एकाग्रचित्त होकर भोजन करना चाहिए। पहले मधुर, फिर लवण और खट्टा तथा अंत में कटु और तीखे पदार्थों का सेवन करना श्रेष्ठ माना गया है। भोजन के प्रथम 3 निवाले मौन रहकर ग्रहण करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के पाप कर्म शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उसे जीवन भर अन्न की कमी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से मनुष्य रोगों और मानसिक तनाव से मुक्त होता है। विशेष रूप से बीमार और वृद्ध लोगों को पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये उगते हुए सूर्य की दिशा है और सूर्यदेव बल, आरोग्य और दीर्घायु प्रदान करते हैं। विद्या की कामना रखने वाले मनुष्य को उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए, क्योंकि ये देवी सरस्वती की दिशा मानी गई है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मृत्यु की दिशा है और इस दिशा में भोजन करने से आयु क्षीण होती है। टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। भोजन सदैव अपनी स्वच्छ थाली में ही करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से जीवन में दरिद्रता और दुर्भाग्य आता है। एकादशी के दिन तामसिक अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन मांस आदि तामसिक भोजन करता है उसके घर से माता लक्ष्मी चली जाती हैं। भोजन का अपव्यय अनर्थ माना गया है, इसलिए थाली में उतना ही भोजन लेना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। यदि कोई व्यक्ति साथ बैठकर भोजन कर रहा हो तो उसके भोजन समाप्त होने से पहले उठकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पितृदेव अप्रसन्न होते हैं। भोजन के बाद थाली में हाथ धोना भी अनुचित माना गया है, क्योंकि इससे अन्न का अपमान होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग थाली में हाथ धोते हैं वे नीच योनियों में जन्म पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य को बिस्तर पर बैठकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है और उसका स्वास्थ्य नष्ट होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य को सदैव भूमि पर आसन बिछाकर उसी पर बैठकर भोजन करना चाहिए। भोजन करते समय दिशाओं का विशेष ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति गलत दिशा में बैठकर या गलत दिशा की ओर मुख करके भोजन करता है तो उसे उसके अनिष्ट परिणाम अवश्य भोगने पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो या जिसे कोई व्यक्ति लांघ कर गया हो, ऐसा भोजन कभी नहीं करना चाहिए। वो भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को मनुष्य को स्वयं ग्रहण नहीं करना चाहिए, बल्कि पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन करने से मनुष्य की आयु घटती है और उसके शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यदि भोजन में बाल निकल आए तो वो भोजन त्याज्य हो जाता है। ऐसे अन्न को न तो ईश्वर को प्रसाद के रूप में अर्पित करना चाहिए और न ही स्वयं खाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को दूसरों के लिए परोसा गया भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों का भोजन छीनकर खाता है या किसी को दिए बिना ही स्वयं अन्न का उपभोग करता है, उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं। भोजन सदैव सबके साथ बांटकर खाना चाहिए, क्योंकि दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्यकर्म नष्ट हो जाते हैं। पवित्र आसन पर बैठकर दोनों पैर भूमि पर रखकर पूर्व दिशा की ओर सूर्याभिमुख होकर भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है और उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। भोजन करने से पहले दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख को जल से धोना चाहिए। भोजन के पात्र को भूमि पर रखकर अन्न ग्रहण करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में ऐसे भोजन को उपवास के समान पुण्यदायक बताया गया है। मनुष्य को क्रोध रहित होकर भोजन करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में किया गया भोजन अन्न का अपमान माना गया है और इससे अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। यदि चित्त कहीं और भटक रहा हो या मन गुस्से से भरा हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति जूते पहनकर भोजन करता है उस भोजन को शास्त्रों में आसुरी भोजन कहा गया है।
ठीक मध्य रात्रि में अथवा ठीक मध्याह्न के समय भोजन करना भी अशुभ माना गया है। यदि पेट खराब हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए। गीले वस्त्र पहनकर भोजन करना भी अशुभ होता है। सोते हुए, खड़े होकर, टूटे फूटे पात्र में, भूमि पर रखकर या हाथ पर रखकर भोजन ग्रहण करने से जीवन में दरिद्रता आती है। भोजन करते समय वेदों का उच्चारण भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को पति के भोजन के बाद ही भोजन करना चाहिए। यदि पति घर से दूर हो तो पति का ध्यान करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है और स्त्री सदा सुहागिन रहती है। पति से पहले भोजन करना शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि इससे पति की आयु कम होती है। इसके साथ ही विष्णु पुराण में कहा गया है कि पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उनके बीच क्लेश और विवाद उत्पन्न होता है। अंधकार में या खुले आकाश के नीचे बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय सिर के ऊपर छत या वृक्ष की छाया अवश्य होनी चाहिए। केवल एक वस्त्र पहनकर या नग्न अवस्था में भोजन करना भी अशुभ माना गया है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। किसी सवारी या वाहन पर बैठकर भोजन करना अनुचित है। शैया पर बैठकर भोजन करने से भी मनुष्य की आयु घटती है। हंसते हुए या रोते हुए भोजन करना अनिष्टकारी होता है, क्योंकि इससे गले में अन्न फंसने का और प्राण जाने का भी भय रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को भोजन का महत्व और उसके नियम विस्तार पूर्वक बताए। अब आप ही बताइए, आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।